यहाँ बसता हिंदुस्तान में आज आपका अपना अजीज दोस्त उरुक्रम शर्मा लेकर आया है एक ऐसा किरदार जो कुछ लीक से हटके है, जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं, आज हमारा किरदार होगा 40 साल से एक व्यक्ति जिस काम को कर रहा है, और काम भी वो इंसान के लिए नहीं, वो निरीह जानवरों के लिए कर रहा है, और वो वानरों के लिए काम कर रहा है, बंदरों के लिए काम कर रहा है। ऐसे मंकी मैन को आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ये मंकी मैन इन सब बंदरों के लिए बहुत सारे तरीके की चीज़ें खाने के लिए लेकर आता है, और बंदर इसके ऊपर लूम जाते हैं पूरी तरीके से। इसके बैग्स के अंदर खुद खोल कर निकाल कर खाने लगते हैं। इसके साथ ही ये जब नहीं आता तो इंतज़ार करते हैं, और इसकी एक आवाज़ के ऊपर दूर दराज जहाँ से भी बंदर मौजूद है चले आते हैं, और इसकी आवाज़ सिर्फ एक लगती है, आओ राम जी। और ये आवाज़ जब लगती है तो उसके साथ ही सारे बंदर जहाँ होते हैं वहाँ से चले आते हैं अपने अजीज़ दोस्त मंकी मैन के पास में। आज की हमारी कहानी का किरदार है मंकी मैन। यहाँ बसता है हिंदुस्तान में हमारा जो सफ़र है वो यूं तो हर बार एक नए किरदारों के साथ में होता है, लेकिन आज हम निकल चले हैं केसरगढ़ से बाहर की ओर, और वहाँ वो किरदार को तलाश कर रहे हैं। किरदार इसी रास्ते से है। अब इस रास्ते को गोविंद मार्ग कहते हैं। जयपुर का सबसे व्यस्तम इलाका है। इसके दाहिने और बाइने और एक तरफ राजा पार्क है और एक तरफ आदर्श नगर। राजा पार्क वो इलाका है जहाँ हर तरीके की चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, और ये है यहाँ का प्रमुख गुरुद्वारा। पूरी तरीके से श्वेत गुरुद्वारा इतना भव्य बन रहा है ये, इसको और डेवलप किया जा रहा है। इसकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत माकूल की जाती है। और ये मेरे बाईं ओर आप देख रहे हैं, ये है जयपुर का भगत सिंह पार्क। और मंकी मैन के घर की तरफ हम मुड़ चुके। ये है बर्मिस कॉलोनी। ये है राम जानकी मंदिर। राम जानकी का मतलब ही साफ है कि जहाँ राम और जानकी दोनों विराजते हैं, और उसके साथ में कोई बैठता है, कोई बिल्कुल नज़दीक है, और उनकी छत्र छाया में कोई पल बढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं मंकी मैन। जी हाँ, यही वही बादशाह है, वही शख्सियत है जो बरसों से इन बंदरों की, मूक बंदरों की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ बसता हिंदुस्तान के अंदर हर बार के लिए अलग अलग शख्सियत होती है, उनकी एक अहम भूमिका होती है, और वो किरदार इस तरीके से होते हैं जो जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ काम किया है, सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन गए, एक मिसाल के रूप में सामने आते हैं, अपनी सारी जिंदगी को लगा देते हैं सिर्फ दूसरों को एक क्या देना है, इस सोसाइटी को अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं। हमारे साथ है विजय शर्मा। विजय कोई नाम का मोहताज नहीं है। विजय एक ऐसी शख्सियत है जिसके नाम से ही साफ है विजय। इनकी ज़िंदगी में असफलता बर्दाश्त इनको कभी नहीं, और असंभव शब्द इनकी ज़िंदगी में कभी इन्होंने नहीं रखा। परिवार की जहाँ बात करते हैं तो मिठास के साथ में सब कुछ, कितना कुछ दे सकते हैं और सबसे कितना कुछ ले सकते हैं, ये कोई सीखने की बात हो तो विजय शर्मा की बात आती है। और विजय शर्मा के साथ साथ ये एक राम लक्ष्मण की जहाँ बात करते हैं, या राम भरत की जहाँ बात करते हैं, विजय और महेश दो आपस में बहुत घनिष्ठ तरीके से राम लक्ष्मण की तरह अपने रहते हैं, और एक दूसरे की बात को मानते हैं, महत्व देते हैं, आदर सत्कार सम्मान स्नेह सब इनके बीच में उसी तरीके से चलता है। एक परिवार यूं कहें कि गुथा हुआ परिवार है, और इस गुथे हुए परिवार के मेरे दाएं और बाएं और वो दो शख्सियत बैठी है जिनसे आज मैं आपसे रूबरू कराने आया हूं। यहाँ मेरे साथ में है मेरे बाईं और विजय जी, जिन्हें मंकी मैन के रूप में जाना जाता है। नाम सुन के अभी आप सोच रहे होंगे मंकी मैन क्या, ये कहानी अब जब आप पूरी देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में मंकी मैन क्यों फेमस हैं, क्यों इन्हें मंकी मैन के रूप में जयपुर नहीं राजस्थान के अंदर जाना जाता है। मेरे दाहिनी ओर इनकी पत्नी बैठी हुई है, और ये दोनों मिलकर कि किस तरीके से आपस में सामंजस्य रखते हैं, क्योंकि इंसान के लिए तो इंसान खूब करता है, लेकिन कभी मूक जीवों के लिए करके देखो, और उसका जो सुख मिलता है वो सुख कितना अंदर तक, इस रूह तक जाता है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। घर के अंदर पशुओं की जब बात करें तो बहुत सारे अभी छोटे पिल्ले भी नज़र आ रहे थे, वो भी घुल मिलकर उसी तरीके से परिवार में रहते हैं जिस तरीके से इंसान रहता है। विजय जी से बात करें उससे पहले इनकी पत्नी से बात करते हैं कि ये किस तरीके से विजय जी के इस काम को लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी में। की तरीका से करे ये सारा काम? ये सुबह जाते हैं 5 बजे और शाम को 9 बजे घर आते हैं। तो आप पूछते नहीं दिन भर कहाँ गायब रहते हो? पूछते हैं ना तो बोलते हैं कि भी बारे मेरा बहुत काम है बाजार में, सारा दिन घर में ही थोड़ी रहना है, बाजार में काम है।
बंदरों की सेवा में जाता हूँ, गोविंद देव जी के जाता हूँ। 25 साल 26 साल हो गए देख, तो ये रोज जाते हैं, ये कभी नहीं चुकते। तो ये जो काम करते हैं इस तरीके से, इससे कभी आपको तकलीफ हुई? तकलीफ होती भी है और नहीं भी होती। कमाते हैं वो बंदरों में ही ले जाते हैं सारा। पहले पहले तो मैं बोलती थी भी बंदर आएंगे खातिरदारी करने बेटियों की शादी में, तो भाई साला सर बाबा ने ही भेजे सब कुछ। अरे इनका भाई है ये छोटा, इन्होंने किया सब कुछ, इन्होंने किया। मैं तो ये जानती हूँ राम और लक्ष्मण है, और सबसे बड़ा मेरे सास ससुर का आशीर्वाद है, हमारे घर के देवी देवता का आशीर्वाद है। उनकी वजह से ही हम लोग सब इस लाइन पे चल रहे हैं, गुरु महाराज की दया से, सब देवी देवता के आशीर्वाद से। तो आज मेरे सास ससुर होते तो बहुत राजी होते कि आज हमारा बेटा ही कर रहा है कुछ। तो आपको कभी लगता है जब दुनिया आके आपको कहती है कि आपके विजय जी हैं क्या, या आपके यहाँ के कभी पूछते हैं कि मंकी मैन है क्या, तब आपको कैसा लगता है? जब अच्छा लगता है कभी तो, और कभी नहीं भी लगता, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं रहता है घर में। ये बाहर बंदरों में ही रहते हैं, ससुराल भी नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते, कहीं भी नहीं जाते, सिर्फ बंदरों में ही रहते हैं। इनकी बात को सुन के अब अंदाज़ा लग गया होगा कि ये घर में कितना समय देते हैं, और घर में जब नहीं समय देते तो तकलीफ़ें और बहुत सारी शिकायतें तो होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 26 साल से जिस तरीके से इनके कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही है, इनकी अर्धांगिनी भी निश्चित रूप से धन्यवाद की पात्र हैं। अब बात करते हैं विजय शर्मा यानी मंकी मैन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। राधे राधे। विजय जी, जब आपको सब ये कहते हैं कि विजय नाम तो अब शायद भूल गए और अब सब मंकी मैन कहने लगे, तब आपको कैसा लगता है? अच्छा इसलिए लगता है कि मेरे को मंकी मैन के नाम से लोग कह रहे हैं, यानी मैं विजय हूँ, जो काम कर रहा हूँ उसमें विजय प्राप्त कर रहा हूँ। इसमें न पत्नी की सुनूं न किसी तीसरे की सुनूं। तो ऐसा क्या चीज़ है, क्या आपको मिलता है इससे? इससे एकदम स्वस्थ, एकदम तंदुरुस्त, आँखों में तेज, कभी निरोग नहीं, कभी रोग नहीं लगेगा। कदम से कदम जैसे जवान चलते हैं वैसे मैं भी टाइम टू टाइम इनके लिए चलता हूँ। 2-2, 3-3 फुट पानी के अंदर गया हुआ हूँ मैं। शायद मेरे पास फ़ोटो भी पड़े होंगे, एल्बम भी बना रखे मैंने। मूवी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मेरे ऊपर नेशनल जियोग्राफी चैनल पे। ऑफ डिफेंस कंपनी थी वो लंदन की, और यहाँ हमारे घर भी आए थे। व्यवस्था देखी इन्होंने, मेरे को ऑफ़र भी दिया बाहर ले जाने की, मैं मना कर दिया। विजय जी इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी हमने बात करी थी आपकी पत्नी से, तो उनको बहुत सारी शिकायतें आपसे है। अजी उनको तो नमक से लेकर सब चीज़ की शिकायत है। नहीं, लेकिन जब उनको शिकायत है तो आपके बीइंग एक हस्बैंड आपके दायित्व बनता है ना कि वो आप, चूंकि आप वो जो सेवा कर रहे हैं बहुत परोपकार परमार्थ का काम है, लेकिन परिवार के साथ में भी आपको उतना एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे आप, तो कहीं ना कहीं संतुलन की शायद आपको कमी आ रही है। कमी तो फिर इतनी सी आ रही है, चाहे सामान की कमी समझ लो, चाहे वस्तु इत्यादि की समझ लो, या टाइम की समझ लो। अब मैं बोलने जितना सा कमाता हूँ, जितना सा मेरे ऊपर हो जाता है। और रही बात इन बच्चों की, इनकी परवरिश, ये तो इनको आशीर्वाद हमने पहले से दे दिया। माला खींच रहे हम इनकी, और हमारे प्रेमी आदमी हैं, तो सेवा होती रहती इनकी, राधे राधे होती रहती। तो ये सारा सब कुछ चल रहा है, आप चल रहा है सो सही है। सब स्वार्थ के धनी हैं, ये कर्म के भी तो धनी बनो। तो मैं बोलने से कर्म का धनी बन रहा हूँ। चाहे मैडम को मैं आज तक नहीं बोला मुझे चवन्नी दो, ऐसे की बात नहीं आ रही बीच में। जी जी जी। मेरे पास तो कुबेर खड़ा है ना, फिर क्या जरूरत है मेरे को मांगने से मैडम। विजय जी की जिस तरीके से जो खुलापन है और दिल बिल्कुल साफ तरीके से अपनी बात करते हैं कि इन्हें तो करना है और वो ही करेंगे, और इसी धुन ने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इनका सफ़र बहुत छोटी जगह से शुरू हुआ था और उसके बाद चलते 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 ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए, लेकिन इनके पैर कभी डिगे नहीं। हर किसी चीज़ के अंदर ईश्वर का प्रसाद मानकर उसको स्वीकार करते हैं, और हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखा है इन्होंने कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ वो कर रहा हूँ जो मुझसे ईश्वर करा रहा है, बाकी मैं तो माध्यम हूँ सिर्फ।